प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय का राशन का जो गोडाउन था वो खाली हो गया है। बहुत ही दुख की बात है, उनका गोडाउन जो था वो खाली हो गया है। अब वो कैसे आगे चुनाव जीतेंगे, किस तरीके से जीतेंगे? प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है 30 नवंबर से जो मुफ्त राशन योजना थी, गरीब को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा था उसको 30 नवंबर से बंद करेंगे, ऐसा ऐलान किया है। तो क्यों प्रधानमंत्री महोदय, क्या बात होगी? राशन कम पड़ गया क्या? क्यों? अब आपकी जो है ना ये इसमें प्रचार में जो जो करते थे, बताते थे, फिर आप वोट मांगते थे, वो सब का क्या होगा? आपने तो ये बहुत सीना चौड़ा करके बड़े लंबे लंबे वादे करके ये किया था। और इसके लिए आप कह रहे थे कि हम डीजल पेट्रोल पर जो ये कीमत है इनकी इसलिए कम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम फ्री राशन भी दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें गिनवाई थी आपने, जबकि इनके लिए आपके पास बहुत दुनिया भर का पैसा आया है, कई जगह से पैसे मिले, उसका हिसाब आप दे नहीं रहे हैं। तो आपने यानी कि ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपकी थी, ये उसको क्यों आप बंद करें, क्यों ठप कर रहे हैं? तो आप गरीब की गरीबी तो दूर हुई नहीं है। आपने कहा है अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया है, इसलिए इसको हम स्कीम को बंद कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार कहाँ आ गया है? उस गरीब की कौन सी अर्थव्यवस्था सुधर गई है? काम धंधे आपने दिए नहीं हैं, जो थे जिनके पास उनके भी छीन लिए हैं। कुछ तो आपने नोटबंदी में निपटा दिया, कुछ लोगों को आपने जीएसटी में निपटा दिया, और कुछों को आपने महामारी के दौरान निपटा दिया, गलत लॉकडाउन तरीके से करा के महामारी को देश में ला करके। तो आपने बहुत ऐसे ऐसे तरीके से सब बर्बाद किया है। तो प्रधानमंत्री महोदय, इतनी तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। आप वैसे बोलते जनता कलेक्शन करके दे देती आपको। ये देश बहुत मजबूत दिल वाला है, ये कमज़ोर दिल वाला नहीं है देश। ये इतना तो कर ही सकता है अपने भाइयों के लिए। मुफ्त राशन ये देश खुद दे सकता है अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास तो देश के लिए कभी कुछ हुआ ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है, एक तरफ अपनी वाहवाही करती है और दूसरी तरफ जो है ना ये किसी को देते कुछ नहीं है। बड़ी दुख की बात है। अगर आपको ऐसा था, कोई दिक्कत थी इस समाज में, एक आपको भी तो बहुत पैसा दिया है महामारी के दौरान में, आपको बहुत कॉर्पोरेट हाउसेज ने बहुत पैसा दिया है, उसका आप हिसाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वो आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं दिया है, वो देश के लिए दिया है। उस महामारी के दौरान जो पीड़ाएं हुई हैं, जिसको तकलीफें हुई हैं, उनके रिलैक्स के लिए दिया है, उनके आराम के लिए दिया है। और आप उसको, मुझे नहीं समझेगा, आप हिसाब नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप अपने यूज में कर रहे हैं, पर्सनल यूज में उसको ले रहे हैं। अगर आप पर्सनल यूज में नहीं ले रहे हैं तो आपको हिसाब देने में क्या दिक्कत है? हिसाब वही आदमी चुराता है जिसने कहीं गलत जगह खर्च कर दिया हो। अब उसका हिसाब कैसे देगा? तो मुझे तो लग रहा है ये केस यहाँ भी वही है, वरना आपको हिसाब देने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता, हम इसका हिसाब नहीं दे सकते, तो दुख की बात है। तो वहाँ तो हेराफेरी क्लियर नजर आ रही है। जब एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम हिसाब नहीं दे सकते, ये दायरे में नहीं आता, दायरे में क्या दायरे लेना? मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरा पैसा था, बोलो कहाँ खर्च किया? दायरा क्या आ गया इसमें? मेरे पैसे को मैं पूछ रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे का हिसाब दीजिए, तो क्या दिक्कत है देने में? बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं आप? बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत दुख की बात है। ये देश समझ गया है आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। आप जब कुछ थोड़ा बहुत देने का नाटक करते हो तो उसके पीछे आपकी कोई मजबूरी होती है, कहीं वोट बैंक हल्का हो रहा होता है, यही वजह है, यही मजबूरी है आपकी। वरना तो आप देना तो सीखे ही नहीं है, आप केवल लूटना सीखे हैं, जनता को पीड़ा देना सीखे हैं। आपको केवल दर्द देना आता है। आप किसी को दुख जो है ना देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, सुख आप नहीं दे सकते हैं। आप सुख नहीं दे सकते हैं, आराम नहीं दे सकते आप जनता को कोई ऐसा माहौल नहीं दे सकते हैं जहां उनको शांति मिले, आप नहीं दे सकते हैं। ये पूरा देश अब जान चुका है। प्रधानमंत्री महोदय, अपना काम करने का रवैया बदलिए जब तक आप बैठे हैं। अब ये देश आपको बेदखल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जब तक बैठे हैं तब तक मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारी समझिए और जिसके लिए ये कुर्सी होती है वो काम करिए। उम्मीद है आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।